ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे धमधा की, जहां पैरावट के ढेर में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा थाना अंतर्गत घोटवानी गांव में किसान परसराम साहू के घर के बाहर रखे पैरावट के ढेर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भड़क गई कि किसान घबरा गए। ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लोगों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। घटना रविवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे गाडरबारा की, जहां नरसिंहपुर एसपी ने प्रेस वार्ता कर चोरी की घटना का खुलासा किया। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। गाडरबारा पुलिस के द्वारा लगाए गए वाहन चेकिंग के दौरान 2 बार वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं। अपने शौक पूरे करने के लिए करते हैं वाहनों की चोरी। शराब के ठेके और शादी घरों के बाहर लगी वाहनों की भीड़ में बगैर लॉक की गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। महज 19 वर्ष की उम्र में अपने फिजूल खर्ची के शौक पूरा करके बन गया युवक शातिर चोर। 2 शातिर मोटरसाइकिल चोर रोहित पिता नर्मदा प्रसाद अहिरवार और गुलशन पिता अशोक चंदौरिया के कब्जे से 7 लाख कीमत की 10 मोटरसाइकिल जब्त कर दोनों आरोपियों को चोरी की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जेल भेजा गया है। आज बाइक चोरों को पकड़ा है, बहुत सारी बाइक पकड़ी, क्या है पूरा? ये गाडरवाड़ा थाने का काफ़ी दिन से ये प्रयास रहा है कि जब हम शाम को चेकिंग करते हैं तो ऐसे कोई अवैध गतिविधि अगर होती है, खासकर वाहनों से संबंधित, तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं। उसी में चेकिंग क्योंकि अच्छी तरीके से हो रही थी, तो एक बार 2 लड़के जो है, एक गोटेगांव का एक गाडरवाड़ा, दोनों 19 और 25 के बीच में है, तो उनके पास नंबर प्लेट नहीं था, तो वो संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उनको हम थाने लेके आए थे। फिर थाने में अलग अलग पूछताछ करने पे और उनका CCTVs पे रिकॉर्ड देखने पे हमें पता चला कि अपराधी किस्म के लड़के हैं। तो फिर उनको लगातार पूछताछ करने पर उन्होंने कन्फेस किया कि वो बाइक चोरी करते हैं। जब भी बाइक ऐसे ही कोई बिना लॉक के छोड़ के जाते शादी के गार्डन किसी दुकान के सामने से, फिर उनको चोरी करके लाते। उसमें से हमने 10 बाइक रिकवर किए। 8 हमारे नरसिंहपुर जिले का है और 2 डिगर जिले का है। लंबे समय से बाइक चोरी आ रही है सामने, कब से रेडार पे थे ये चोर आपके? ये जैसे कि हर चोर हमारे रेडार में कभी रहते ही है, सर्वेलेंस में रहते ही है। जब ये कन्फेस करते हैं और जब हम उनको पकड़ लेते हैं रास्ते में, तब हम तुरंत ही कार्रवाई चला देते हैं। बाकी आदतन अपराधियों का हमारे पास हिस्ट्री शीट होता है, तो वो सब हमारे सर्वेलेंस पे होते ही है। ये पुराने अपराधी हैं कि इनमें कुछ नए भी हैं? उनका 1-2 रिकॉर्ड है, पहले का रिकॉर्ड है। वजह क्या रहती थी चोरों की चुराने की गाड़ी में? उनकी आर्थिक व्यवस्था और गंदी आदत। कोई नशे में लिप्त थे क्या? नहीं, नशे में नहीं थे। गाडरबारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। गाडरबारा के बाद बात करेंगे सागर की, जहां भयानक सड़क हादसे में 2 अज्ञात युवक की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बहेरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मजगुआ में हुआ भयानक सड़क हादसा, जिसमें 2 अज्ञात युवकों की मौके पर मौत हो गई। ग्राम मजगुआ के लोगों के द्वारा इसकी जानकारी तुरंत बहेरिया पुलिस को दी गई। तब बहेरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर अपनी कार्यवाही शुरू की। मृत युवक कौन है, कहां से है और एक्सीडेंट के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। सागर से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र राठिया की रिपोर्ट। शहडोल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला इकाई के द्वारा गुणवत्ता युक्त पथ संचलन का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला इकाई के द्वारा स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल पांडव नगर से राजेंद्र टॉकीज होते हुए सरस्वती स्कूल तक शारीरिक प्रधान गुणवत्ता युक्त पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहडोल जिले के सभी नगर और खंड से आए स्वयंसेवकों ने शनिवार रविवार के अभ्यास वर्ग के पश्चात आत्मरक्षा से संबंधित नियुद्ध प्रयोग, सामूहिक समता व दंड संचालन का सामूहिक प्रदर्शन किया। वहीं स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम योगासन के प्रकारों के भी प्रदर्शन स्वयं सेवकों के द्वारा किए गए। सभी में एकता, समरसता और अनुशासन का प्रतीक सामूहिक समता के प्रयोग भी देखे गए। सभी विधाओं और कुशलता का शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव ने सभी उपस्थित स्वयंसेवक गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए संघ के कार्य और विचार की खुलकर प्रशंसा की। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र शारीरिक प्रमुख गंजा राजू पांडे ने अपने वक्तव्य में संघ की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक की विचारधारा, कार्यशैली, इतिहास के बेहद सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपनी बात रखी। वहीं संघ की उपेक्षा से लेकर अपेक्षा तक के सफर को कई कहानियों के माध्यम से स्पष्ट किया। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
उज्जैन के गांव संदला में अनुशासन का परिचय देते हुए आरएसएस का पथ संचलन निकाला गया। देखिए ये विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी दिवस मनाया। इसके तहत बड़ागांव मंडल के गांव संदला में अनुशासन का परिचय देते हुए आरएसएस का पथ संचलन निकला। गांव में जगह जगह फूलों की वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत हुआ। बड़ागांव मंडल के गांव संदला में क्रिकेट ग्राउंड में स्वयंसेवक व संघ के कार्यकर्ता मैदान पर एकत्रित हुए। एक कतार में खड़े होकर सभी ने अनुशासन का परिचय दिया और धर्म ध्वज फहराया। इसके बाद गांव के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन के समापन पर संघ के पदाधिकारियों ने बौद्धिक विषयों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इसके बाद तैयारियों के साथ पथ संचलन निकाला गया। कंधे पर दंड रखकर कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। संचलन के दौरान आधा दर्जन कार्यकर्ता बैंड बाजों पर देशभक्ति धुन बजाकर चल रहे थे। सभी कार्यकर्ता अपनी गणवेश में उपस्थित थे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।